बात सन 1631 की है। मुगल बादशाह शाहजहां हिंदुस्तान की सरजमी पर अपनी बेगम मुमताज महल की मृत्यु का मातम बना रहे थे। उस मातम में एक धड़कन उनके पीछे छूटी मोहब्बत की भी थी, जिसे आने वाली पीढ़ियों के सामने वे मिसाल के रूप में देना चाहते थे। मोहब्बत के बाद यदि उनका दिल कहीं लगता था तो वो था आर्किटेक्चर। मुगल बादशाह होने के साथ साथ वे आर्किटेक्चर की दुनिया के भी बादशाह थे। इमारतों के लिए उनका परफेक्शनिस्ट जुनून आजीवन बरकरार रहा। शाहजहां ने अपनी तमाम दौलत अपने उस ख्वाब के नाम कर दी जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। ताजमहल के निर्माण को लगभग 3 शताब्दियां बीत गईं, किंतु आज भी इसकी भव्यता नई सी प्रतीत होती है। प्रकृति के भीषण घात प्रतिघात तथा मानव के निर्मम क्रियाकलाप इसके ऊपर अपना कुछ भी प्रभाव न छोड़ सके। यह आज भी शांत मौन साधक की भांति अविचल खड़ा है। तो चलिए खोलते हैं इतिहास की किताब का वो पन्ना जिसमें इस अप्रतिम सौंदर्य के बारे में हर वो जानकारी है जो हम सबको जाननी चाहिए। बस आगे बढ़ने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित रहें। इस भव्य इमारत ताजमहल के बारे में सुनकर आपके जुबान से केवल 2 शब्द ही निकलेंगे, वह ताज। संगमरमर की इस अद्भुत शाहकार का निर्माण श्रेय मुगल शासक शाहजहां को जाता है, जिन्होंने अपनी प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें हम मुमताज महल के नाम से भी जानते हैं, उनकी याद में इस मकबरे को बनवाया। मुमताज की मृत्यु सन 1631 में हुई। उनकी अपने पति से अंतिम इच्छा थी कि उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनाया जाए जैसा दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। इसलिए बादशाह शाहजहां ने परीलोक जैसी कहानियों में बताए गए संगमरमर के इस भवन का निर्माण कराने का निर्णय लिया। अपने राज्य के जिन लोगों पर शाहजहां राज करते थे उनमें कुछ हिंदू कारीगर पत्थर तराशने के हुनर के लिए बेहद मशहूर थे। उन कारीगरों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन पत्थरों को वे तराश रहे हैं उन पत्थरों से निर्मित इमारत दुनिया भर के चुनिंदा अजूबों में शामिल होगी। ताजमहल को बनाने का पैमाना इतना विशाल था कि आगरा की जमीन पर पूरा शहर उभर आया। सन 1631 के बाद शाहजहां ने आधिकारिक तौर पर ताजमहल के निर्माण कार्य की घोषणा की तथा 1632 से निर्माण कार्य प्रारंभ भी हो गया। इस विशाल महल की संरचना पर्सिया तथा प्राचीन मुगल कला पर आधारित है। मुगल शासन के दौरान लगभग सभी भवन के निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया, परंतु ताजमहल के लिए शाहजहां ने सफेद संगमरमर को चुना। इन सफेद संगमरमर पर कई प्रकार की नक्काशी तथा हीरे जड़कर ताजमहल को सजाया गया। ताजमहल के निर्माण में काफी समय लगा। इस मकबरे का निर्माण वैसे तो 1643 में ही पूरा हो गया था, परंतु इसके सभी पहलुओं पर काम करते करते इसे बनाने में लगभग 10 वर्ष और लग गए और संपूर्ण ताजमहल 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इस निर्माण कार्य में 20,000 कारीगरों ने अपना अमूल्य योगदान दिया। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। मोहम्मद हनीफ मिस्त्रियों के अधीक्षक थे। इस्माइल खान अफरीदी ने टर्की से आकर इसके गुम्मद का निर्माण किया। वहीं कवि गयासुद्दीन ने मकबरे के पत्थर पर इबादतें लिखीं। अमानत खान सिराजी ताजमहल के कैलीग्राफर थे तथा दिल्ली के चिरंजी लाल कीमती पत्थरों के विशेषज्ञ थे। इन सबों के अथक प्रयास से इस अद्वितीय संरचना के सुलेखों, जटिल नक्काशी, भवनों के सही अनुपात और निर्माण की सटीक ज्यामिति के अध्ययन से कोई भी इस समय के शिल्प कौशल पर हैरान हो जाएगा। ताजमहल की निर्माण सामग्री पूरे भारत और मध्य एशिया से लाई गई तथा इस सामग्री को निर्माण स्तर तक लाने में 1000 हाथियों के बेड़े की सहायता ली गई। यहाँ फतेहपुर सीकरी से लाल सैंडस्टोन, पंजाब से जैस्पर, चीन से जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से टर्कोइस, श्रीलंका से लैपिस लाजुली और सिफायत, अरब से कोयला और कार्नेलियन और पन्ना से हीरे लाए गए। इसमें कुल मिलाकर 28 प्रकार के दुर्लभ मूल्यवान रत्नों का प्रयोग किया गया है। मुख्य भवन निर्माण सामग्री सफेद संगमरमर राजस्थान के मरकाना की खानों से लाया गया। उस दौरान ताजमहल को बनाने में लगभग 32 मिलियन का खर्च आया। ताजमहल की संरचना और प्रारूप को समझने के लिए इसके विभिन्न हिस्सों के बारे में जानना जरूरी है। ताजमहल के निर्माण में मुमताज महल का मकबरा मुख्य है। इसके मुख्य कक्ष में शाहजहां
और मुमताज की नकली कब्र मौजूद है। इन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया है। इनकी असली कब्र सबसे निचले तल पर स्थित है। इन कब्रों को चोरी और खराब किए जाने से बचाने के लिए नीचे के तल पर सुरक्षित रखा गया है। मकबरा संपूर्ण ताजमहल का केंद्र है मुमताज महल का मकबरा। यह सफेद बड़े बड़े संगमरमर से बना है। इसके ऊपर बहुत बड़ा गुंबद इसकी शोभा बढ़ा रहा है। मुमताज का मकबरा लगभग 42 एकड़ में फैला हुआ है और यह चारों तरफ से बगीचों से घिरा है। इस मकबरे की नींव वर्गाकार है और इसके प्रत्येक किनारे 55 मीटर के हैं। गुंबद मुमताज महल के मकबरे के शिखर पर संगमरमर के गुंबद मौजूद है। यह गुंबद एक उल्टे कलश जैसा शोभित होता है। कलश 1800 ईस्वी में ताजमहल के शिखर पर स्थित कलश सोने का बना हुआ था, परंतु अब इसे कांसे के द्वारा निर्मित किया गया है। यह कलश हिंदू तथा फारसी कला का मुख्य तत्व है। मीनार ताजमहल के चारों कोनों पर 40 मीटर ऊंची 4 मीनारें हैं। जैसे मस्जिद में अजान देने के लिए मीनारें होती हैं, ठीक उसी प्रकार ताजमहल की मीनारों का भी निर्माण किया गया है। इनका निर्माण कुछ इस प्रकार से किया गया है कि यह चारों हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। इनका बाहर की तरफ झुकाव के पीछे यह तर्क रखा गया है कि मीनारों के गिरने की स्थिति में यह मीनार बाहर की तरफ ही गिरे, जिससे मुख्य इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे। प्रवेश द्वार ताजमहल का प्रवेश द्वार दक्षिण द्वार से है। यह प्रवेश द्वार 151 फीट लंबा और 117 फीट चौड़ा है। इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है। यहाँ पर्यटक मुख्य द्वार के बगल में बने छोटे द्वारों से मुख्य परिसर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही आप मुख्य द्वार से ताजमहल में प्रवेश करते हैं, आप एक अलग ही शांति का अनुभव करेंगे। इसके द्वार पर बहुत ही सुंदर सुलेख है कि हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे तथा उसकी पूर्ण शांति तुझ पर बरसे। यह लेख फ्लोरिड थुलूट लिपि में लिखा गया है, जिसे लिखने का श्रेय अमानत खां को जाता है। ताजमहल में कई लेख लिखे गए हैं जो कुरान की आयतों में मौजूद हैं। मुख्य द्वार यह मुख्य द्वार लाल सैंडस्टोन से बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। इस पर अरबी लिपि में कुरान की आयतें तराशी गई हैं। इसके ऊपर छोटे गुम्मद के आकार का मंडप हिंदू शैली का है। यह अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। बाहरी परिदृश्य की बात करें तो ताजमहल अपने आप में एक ऊंचे मंच पर बनाया गया है। इसकी नींव के प्रत्येक कोने से उठने वाली 4 मीनारें मकबरे को पर्याप्त संतुलन देती हैं। ये मीनारें 41.6 मीटर ऊंची। इन मीनारों के मध्य ही ताजमहल का विशाल गुम्मद है, जिसकी ऊंचाई लगभग 46 मीटर। गुम्मद की पच्चीकारी वास्तव में अद्भुत है। यहाँ की दीवारों पर बने हुए बेल बूटे सजीव और सच्चे प्रतीत होते हैं। इस गुम्मद के नीचे तहखाने में शाहजहां की समाधि को देखकर अनायास ही दर्शकों का हृदय कोमल भावनाओं से द्रवित हो जाता है और मुगल सम्राट शाहजहां के अमर प्रेम की याद ताजा हो जाती है। मुगलों को बाग बगीचों का बहुत शौक था और उन्होंने अपने महलों और शहर में खाली जगहों पर कई सुंदर बाग बनवाए। उनके मकबरे ज्यादातर 4 बाग के बीचों बीच होते थे, पर ताजमहल इस लिहाज से थोड़ा अलग है क्योंकि यह मकबरा एक 300 मीटर लंबे बाग के एक छोर में स्थित है। अपने शासनकाल में अंग्रेजों ने ताजमहल के आसपास के बागों में कुछ बदलाव किए, लेकिन मूल भव्यता अब भी वही बनी हुई है। ताजमहल के प्रांगण में लगे सारे फव्वारे एक ही समय पर काम करते हैं और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ लगा कोई भी फव्वारा किसी पाइप से नहीं जुड़ा, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का एक टैंक बना हुआ है जो एक ही समय में भरता है और दबाव बनने पर एक साथ काम करता है। कुछ लोगों का कहना है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए, जबकि यह बात सही नहीं लगती। शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों को जिंदगी भर पगार देने का वादा किया था और उन्हें काम न करने की भी सलाह दी। वह अपने वादे के अनुसार सभी मजदूरों को पगार देते थे। ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार अहमद लाहौरी की देखरेख में ही लाल किले का निर्माण शुरू हुआ था। अतः यह बात गलत ही होगी कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करने वालों के हाथ कटा दिए। कहा जाता है कि ताजमहल रंग बदलता है, पर इसकी एक वजह है। ताजमहल सफेद संगमरमर का बना है और सफेद रंग हर रंग में मिलकर
उसी रंग का हो जाता है। इसी कारण यह सुबह गुलाबी, दिन में दुधिया सफेद, शाम में नारंगी और रात को चांदनी में सुनहरा प्रतीत होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को ताजमहल की शोभा निखर उठती है। पूर्णचंद्र के धवल प्रकाश में ताजमहल की संगमरमर निर्मित श्वेत दीवारें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो शीशे की बनी हो। वास्तव में ताजमहल विश्व की उत्कृष्ट रचना है। 2007 से यह दुनिया के कुछ गिने चुने अजूबों में शामिल है। इसकी अनुपम शोभा को देखकर लोग मुग्ध हो जाते हैं। इस संसार में जब तक यह अद्भुत इमारत विद्यमान है, तब तक प्राचीन वास्तुकला और कारीगरी का गौरव भी सुरक्षित रहेगा। शाहजहां ने जब पहली बार ताजमहल का दीदार किया तो उनके बोल थे, यह इमारत सिर्फ प्यार की कहानी बयान नहीं करेगी, बल्कि उन सभी लोगों को दोष मुक्त करेगी जो मनुष्य का जन्म लेकर हिंदुस्तान की इस पाक जमीन पर अपने कदम रखेंगे और इसकी गवाही चांद सितारे देंगे। दोस्तों, आशा करते हैं ताजमहल से जुड़ा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं और ऐसे ही तरह तरह के नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अराउंड फैक्ट यूट्यूब चैनल। थैंक यू।